कैलकुलेशन की ट्रिक बताना चाहता हूं कि आपको फ्रैक्शन को घटाना आता है मेरे भाई। क्या आपको फ्रैक्शन को घटाना आता है? मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि आपको 16 में से, चलो 16 में आपको जोड़ना है 3 सही 2/5। बताओ जोड़ के क्या आएगा? 16 में आपको जोड़ना है 3 सही 2/5। क्या आएगा प्यारे स्टूडेंट जोड़ के? जल्दी से बताइए। देखो प्यारे भाई एक बात ध्यान सुनिएगा, 16 प्लस 3 सही 2/5 का मतलब है 3 प्लस 2/5। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 16 प्लस 3 जुड़ जाएगा 19 प्लस 2/5, क्या आ जाएगा? 19 सही 2/5। ये बहुत आसान बात है जिसमें कोई परेशानी नहीं है, सबको आता है जोड़ना। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 16 में से माइनस करो 3 सही 2/5। 16 में से आपको 3 सही 2/5 घटाना है, घटाना है। बताओ बच्चों क्या आएगा घटा के? मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चे कि 16 में से 3 सही 2/5 घटाइए, क्या आएगा बच्चों घटा के? जल्दी बताओ। देखो बच्चा कैसे करेगा, ऐसे कहेगा 16 सर 3 सही 2/5 का मतलब होता है 3 प्लस 2/5, यही मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही मतलब है। एक बच्चा बेसिक से कैसे करेगा? तो मेरे भाई आप माइनस कर दीजिए, 16 में से 3 घटा देंगे 13, 13 माइनस 2/5, 13 माइनस 2/5 ही हो जाएगा। 16 माइनस 3 माइनस 2/5, 16 में से 3 घटा दीजिए 13 माइनस 2/5। अब ये 13 माइनस 2/5 है, अगर बीच में प्लस होता तो सिंपल हो जाता। देखो ये जो 13 है, 13 को मैं क्या लिखूंगा? 13 को मैं लिख सकता हूं ब्रेक करके 12 प्लस 1 13, 12 प्लस 1 13, है ना? ऐसे लिखने का फायदा क्या है अभी पता चलेगा। 13 को मैंने 12 प्लस 1 13 लिख लिया। देखो सब बच्चे जानते हैं कि अगर 1 में से 2/5 घटा लोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 2/5 होता है 3/5। 1 में से 2/5 माइनस करेंगे 3/5, तो ये हो गया 12 प्लस 3/5। बेटा इसी को तो शॉर्ट में लिखते हैं, 12 प्लस 3/5 को ही तो शॉर्ट में लिखते हैं 12 सही 3/5, 12 सही 3/5 ही आएगा घटा के। ये आएगा बच्चों घटा के, सिंपल सा। अगर 16 में से 3 सही 2/5 घटाए, 12 सही 3/5। भाई तुम ऐसे क्यों कह करते हो? अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है ना 12 सही 3/5, तो इसका मतलब है 12 अलग और प्लस 3/5 अलग, इन दोनों को जोड़ा गया है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना 7.82, तो इसका मतलब है 7 अलग और 0.82 अलग। 7 और 0.82 को जोड़ के बना हुआ है 7.82।